नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। प्रशांत जी का वीडियो है और इसका टाइटल है इनसेन प्रोटेस्ट वीडियोज इमर्ज फ्रॉम चाइना, पीपल डिमांड जी जिनपिंग रिमूव। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन में जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। चीन के लोग सड़कों पर आ गए हैं, पुलिस से भिड़ंत हो रही है, प्रशासन से भिड़ंत हो रही है। एक तरह से उस सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है और वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग को जो है वो हटाया जाए। तो इस पर प्रशांत जी का वीडियो है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो चलिए भाई देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आज के समय एक ही न्यूज़ कवर की जा रही है ग्लोबली कि चाइना में किस तरीके से मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले 2-3 दशकों में लगता नहीं है कि इस लेवल के प्रोटेस्ट चाइना में हुए होंगे और लोग ओपनली डिमांड कर रहे हैं। ये देखो, चाइना में होता नहीं है, लोग डर के रहते हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ का डर होता है, मगर प्रोटेस्टर्स ओपनली अर्ज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो, तुमसे कोविड की सिचुएशन संभाली नहीं जा रही। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ चुनिंदा वीडियोस हैं जो चाइना के सोशल मीडिया से बाहर आ पाई हैं। नहीं तो इस वक्त चाइना के पूरे सोशल मीडिया पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सेंसरिंग करनी स्टार्ट कर दी है। कोई भी पोस्ट करता है, अगर शी जिनपिंग के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करता है चाइना की कोविड पॉलिसी के अगेंस्ट, तो इमीडिएटली पूरा ट्रेंड, पूरा हैशटैग, सारी पोस्ट, काफी बार तो जो अकाउंट्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट चाइना की एक ही लोकेशन में हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ, चाहे चाइना का नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, पूरे चाइना में लोग सड़कों पे आ रहे हैं और शी जिनपिंग के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। और सबसे यूनिक एस्पेक्ट मुझे यहाँ पर यह दिखा कि लोग कोरा कागज पकड़ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं बहुत ज़रा देख पा रहा हूँ, चाइना में एक यूनिक टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो कोविड का मास्क है ना, वो लोग लगा लेते हैं अपनी आंखों में और एक कोरा कागज पकड़ के खड़ा हो जाते हैं। अब ये जो आपके सामने दृश्य है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि चाइना के नागरिक अपनी सरकार को ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, कि काफ़ी बार आप बिल्डिंग्स के बाहर चेन्स लगा देते हो, लोगों को लॉक कर देते हो बिल्डिंग में, लोगों को खाना नहीं मिलता, और हाल ही में एक बहुत ही बुरे हादसे की वजह से कई लोग मारे गए। तो ये बिल्कुल रिडिकुलस हो चुका है और आज के समय मास्क नीचे लगाने के बजाय हम ऊपर ही लगा लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे सामने हो रहा है ऑब्वियसली आप हमसे छुपाना भी चाहोगे। तो जो सेंसरशिप की जा रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, उसको यहाँ पे मॉक किया जा रहा है। फिर जो ये खाली पीस ऑफ पेपर है, ये इसलिए है क्योंकि चाइनीज अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। अगर कोई भी आदमी कोई पोस्टर, कोई बैनर लेते हुए दिखा, चाहे उस बैनर पे कुछ भी लिखा हो कि लॉकडाउन हटा दो, शी जिनपिंग हट जाओ, वो तो बहुत बड़ी बात है, मगर सिंपल बात भी लिखी है कि लॉकडाउन से लोगों की मौत हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, अगर ऐसी बात भी वहाँ पर लिखी है तो इमीडिएटली इस तरीके से पुलिस आएगी और ब्रूटली उसको गायब कर दिया जाएगा। तो लोगों ने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि खाली कागज को ना हम इस तरीके से लहराएंगे। कानून यही है ना, अभी के लिए जो गाइडलाइंस है वो यही है कि इस कागज पे कुछ लिखा नहीं हो सकता, मगर कोरा कागज अगर हो तो उस पे अथॉरिटीज तो कुछ कर नहीं सकती। और इसी तरीके से हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया सड़कों पर शी जिनपिंग के अगेंस्ट, मगर अब चाइना की सरकार ने, जी हाँ, खाली कागज को भी बैन कर दिया। इस तरीके से दिखाना, अब लोग ना लिटरली ऑफिस से भी बाहर निकल रहे हैं तो कागज छुपा छुपा के निकलते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कहां पर कोई पुलिस ऑफिसर कह दे कि तुम्हारे पास खाली कागज है, तुम प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, वो आदमी कहे कि नहीं नहीं मैं तो ऑफिस जा रहा था। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है चाइना में कि कोरा कागज, ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर, ये सिंबल बन चुके हैं ऑफ प्रोटेस्ट इन चाइना। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाइना ने तो जो ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कई महीनों से लगा रखा है, तो अचानक से लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखो, रीज़न इसका ये है क्योंकि लोगों को ना अपना भविष्य दिख रहा है। रीसेंट इंसिडेंट में हाल ही में क्या हुआ कि चाइना के शिनजियांग रीजन में जो एक उरुमी इनका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक बिल्डिंग में आग लग गई। अब बिल्डिंग में आग लगती है तो इमीडिएटली कोशिश की जाती है कि बिल्डिंग में जो भी लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, मगर सरकारी जो प्रोटोकॉल्स हैं वहां पर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि इस बिल्डिंगों पे लगी थी चेन्स, हर जगह दरवाजे बंद थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है उस बिल्डिंग के जलने की, और ये एक अलग से वीडियो है जहां पर एक औरत समझा रही है, बीजिंग में है ये औरत, ये समझा रही है कि बिल्डिंग्स किस तरीके से लॉक हो चुकी हैं। कई बिल्डिंग्स हैं वहां पर बिल्कुल आप बाहर निकल ही नहीं सकते, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सरकार ने हर तरफ से बिल्डिंग्स को ब्लॉक कर रखा है। क्यों? क्योंकि सरकार मानती है कि अगर लोग बाहर निकलेंगे, लोग पार्टी करेंगे, इकट्ठा होंगे, तो कोविड फिर से फैल जाएगा। जबकि अभी भी ना
चाइना में पर डे कोविड के जो केसेस हैं बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हज़ारों की संख्या के केसेस रिसेंटली सामने आए थे और उससे ही चाइना की सरकार इतनी पैनिक हो चुकी है कि वापस जानवरों की तरह अपनी आबादी को बस बिल्डिंग में ठूस रही है। तो अब आप सोच लीजिए जब ऐसी बिल्डिंग में आग लगेगी तो कितनी ज़्यादा दर्दनाक मौत होगी और 10 लोग चाइना की एक बिल्डिंग में इस तरीके से मारे गए। अब देखो लोग दुनिया भर में एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं मगर इस केस में तो इनकी जान बच सकती थी। लोगों को डर ये लग रहा है कि जो रूल्स हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ये इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं कि इंसानी जान की भी कोई कदर नहीं है। और फिर एक इशू यहाँ पर यह भी है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये छुपाया कि कितने लोग मारे गए थे। जी हाँ, गलवान में कितने लोग मारे थे ये कम्युनिस्ट पार्टी ने जब छुपाया तब चाइना के लोगों ने बजाई तालियां। मगर इस जलती बिल्डिंग में से कितने लोग मारे गए तो जब चाइना की सरकार ने कहा एक और बाद में जब लोगों ने और पता लगाया, कई डिटेल्स सामने आई, पता लगा कि 10 लोग मारे गए हैं, तब लोगों ने सोशल मीडिया पर शी जिनपिंग की आलोचना करी। ये कहा कि शी जिनपिंग तुमसे देश नहीं संभल रहा, इस्तीफा ही दे दो। मगर आप सबको पता है कि शी जिनपिंग इस्तीफा नहीं देने वाले। अंत में क्या होगा कि चाइना के लोग जो आज के समय जो इनकी इकोनॉमी है वो सब एंजॉय कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं कहता हूं एक बार को ना आपका देश थोड़ा बहुत गरीब भी हो मगर आपके पास आज़ादी हो। प्रशांत जी ने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, यही फ़र्क है चाइना और भारत में। भारत में डेमोक्रेसी, लोग, कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी डेमोक्रेसी ये गलत है और ये तो हर जगह ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन यकीन मानिए कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से हम लोग बहुत आज़ाद हैं, बहुत ज़्यादा। जिनके मन में जो आता है वो बोल जाता है, जिनके मन में आता है जो वो तोड़फोड़ मचा देते हैं, जिनके मन में जो आता है वो सड़क पर कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर चाइना की तरह कड़े कानून होते तो सोचिए यहाँ पर क्या हो रहा होता। आप सोचिए कि वहां पर सरकार एक तरह से लोगों को मार रही है, घर में बंद कर देना, चार लॉकडाउन में, और उनमें से आग लग जाए तो बाहर नहीं निकल पाना। आप सोचिए सरकार ने मार दिया उन लोगों को और उसके बाद उनके आंकड़े छुपाए जाते हैं। सरकार ने कहा कि एक मरा, निकले वहां पे 10 और मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा होंगे वहां पे, हो सकता है। तो आप सोचिए कि कैसे चीन की सरकार काम करती है। इसीलिए वन पार्टी सरकार के खिलाफ में रहा हूं हमेशा कि वन पार्टी सरकार इन द सेंस कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी नहीं हो सकती। अगर आप अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशन कहते हो तो आप एक पार्टी की सरकार नहीं कह सकते कि भाई डेमोक्रेटिक नेशन है। जैसे हमारे यहां है, हमारे यहां कोई भी इंसान जाके चुनाव लड़ सकता है। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है और वहीं उसी के अंदर ही चुनाव होता है। और आपको तो पता ही है शी जिनपिंग ने कैसे खेल करके और सब कुछ करके आजीवन वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। अब सोचिए, एक तरह से ये मतलब तानाशाही है, हिटलर शाही है। लेकिन लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि यार हमें तो जो मन करे वो हम कर लें देश में, क्योंकि हम आजाद देश में हैं। अच्छा, अभी एक आध वीडियो मैंने और देखा था, मैं उसे वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो वीडियोस। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जो सोसाइटी, जो बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, उसकी एंट्रेंस को बाकायदा वेल्ड करके सील कर दिया गया। चाइनीज अथॉरिटी के लोग आए और उन्होंने एग्जिट को या एंट्रेंस जो भी है उसको वेल्ड करके सील कर दिया। वो एक वीडियो आया। अब सोचिए कि आप अपार्टमेंट से बाहर निकल ही नहीं सकते, जो निकलने का रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, उसे सील कर दिया गया, वेल्डिंग कर दी गई। ताला भी नहीं, वेल्ड कर दो। यानी कि आपने उसको एक सेल बना दिया। जेल के अंदर जैसा सेल होता है ना कि आप सेल में ही रहो, अंदर बाहर नहीं आ सकते, आप पूरे अपार्टमेंट को सेल बना दिया। और उसके बाद यहां पे लोग कहते हैं कि जी आजाद नहीं है तो हमारे ऊपर ऐसा है और हमारे ऊपर ऐसा है। अब सोचिए, वो लाख दर्जे बेहतर है ऐसे जीने से, क्योंकि एक बार को इनके पास इनकम अच्छी होगी, थोड़ी बहुत सड़कें बेहतर हो गई होगी, मगर कितनी घुटन में जीते होंगे चाइना के लोग। और यही बात रिसेंटली यूएस मीडिया ने पब्लिश करी है कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इससे पता लगता है कि ऑटोक्रेसी जो है ये अंत में सबको हर्ट करती है, कि सारी पावर जब आप कुछ ही लोगों के हाथ में दे देते हो, एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम बन जाता है, तब वो किसी की सुनते नहीं हैं, तब अंत में लोग धक्के खाते हैं। क्योंकि जब कंप्लीट पावर ऑटोक्रेसी के अंडर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास आ गई तो उसके बाद इनको डर नहीं है कि लोगों को क्या बुरा लगेगा, कितने लोग मारे जाएंगे। इनके जो प्लान्स हैं ये रोबोट्स की तरह कंप्लीट करेंगे। जैसे एक रोबोट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि सामने कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, उसको बस अपना मिशन कंप्लीट करना है। इवन दो आज के समय चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी क्रैश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड पॉलिसी। हाल ही में हमने देखा
कि चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत लंबे समय के बाद अचानक से श्रिंक कर गए, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज़्यादा कम गए हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स, और बताया जा रहा है कि भविष्य में चाइना की स्टॉक मार्केट शायद और क्रैश करेगी। मगर एटलीस्ट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि एटलीस्ट चाइना के लोग धीरे धीरे अपनी आवाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शी जिनपिंग के अगेंस्ट। मैं देख रहा था ऐसी वीडियोस भी आज के समय चाइना में बहुत पॉपुलर हो रही है। ये देखो, कुछ चाइनीज नागरिक हैं जो या तो यूएसए में या ताइवान में बैठे हैं और इस तरीके से शी जिनपिंग को मॉक कर रहे हैं। ये वीडियोस चुपके से चाइना के सोशल मीडिया में आती है और उसके बाद चाइना के सोशल मीडिया में लोग आराम से सीक्रेटली ऐसी वीडियोस करते हैं सर्कुलेट। तो धीरे धीरे देखिए, शी जिनपिंग पर प्रेशर बन रहा है। आगे जाकर अगर एक दो और बड़ी गलतियां अगर ये कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों का गुस्सा इतना मैटर करता है कि शी जिनपिंग कोई बड़ी बात नहीं है कि तख्ता पलट के बाद हटाया जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और चाइना के लिए देखिए, स्थिति इन द फ्यूचर खराब होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी चाइना में बढ़ेगी तो कोविड के केसेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इनका लॉकडाउन कहीं पे जाने नहीं वाला। आप देखोगे लगातार आने वाले कई महीनों तक चाइना के लॉकडाउन, इनके प्रोटेस्ट न्यूज में रहने वाले हैं। एंड आई विल कीप मेकिंग अपडेटेड वीडियोस ऑन दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि स्थिति धीरे धीरे ज्यादा खराब हो रही है। अब आप सोचिए कि ये जो कुछ भी दिख रहा है वो एक्चुअल में जो हो रहा है चाइना के भीतर, उसका सिर्फ 10% 20% ही आपको दिख रहा है। मतलब ये भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं, बहुत कम बाहर आ रहा है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल्ड मीडिया है, कंट्रोल्ड सोशल मीडिया है। ट्विटर वहां यूज नहीं होता, गूगल वहां यूज नहीं होता, फेसबुक वहां यूज नहीं होता, सब पर बैन है। सब पर चीन ने बैन लगा रखा है, क्योंकि इनके सर्वर वहां पे है नहीं, आप उन्हें कंट्रोल कर नहीं सकते और आपकी शर्तें वो मानेंगे नहीं। तो अब हुआ ये है कि वहां से सब कुछ बैन है। सब कुछ जो है वो चाइनीज सरकार के द्वारा की गई चीजें हैं। उनका ट्विटर का डुप्लीकेट है, फेसबुक का डुप्लीकेट है, जो भी है वॉटेवर, तो उन पर उनका पूरा कंट्रोल है और वहां से चीजें बाहर जाती नहीं है। फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि प्रशांत जी बता रहे थे कि ये बिल्कुल सही बात है कि लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं। लोगों में सरकार का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सरकार ने जिस तरह से वहां पे लोगों को रोबोट बना दिया है कि जी आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना है, तो वो डर खत्म हो रहा है। और वो डर जैसे जैसे खत्म होगा, आपको याद होगा कि वो टाइनामेन स्क्वायर पर कई साल पहले, मुझे लगता है कि 30 साल से ऊपर हो गए शायद, वहां पर भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था, टैंक आ गए थे। ये बड़ी फेमस तस्वीर थी कि एक टैंक के आगे एक बंदा, चाइनीज बंदा, एक झोला सा लेके खड़ा है। वो बड़ी फेमस हुई थी तस्वीर और भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद चाइनीज सरकार ने लोगों पर गोलियां चलवा दी, लोग मारे गए और वो बड़ा मतलब दुख देने वाला, दर्द देने वाला दर्द देने वाली वो घटना थी। अब धीरे धीरे चाइना एक बार फिर उसी तरफ बढ़ रहा है और इस बार इसका जो रूप है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आप जब कहते हो कि जी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक जो भी है, उसमें आप लोगों की बात ही नहीं सुन रहे, उसमें आप अपनी तानाशाही चला रहे हो। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो है वही कर रहे हो आप। और मुझे याद है कि जब सेकेंड वेव आई थी हमारे यहाँ और अफरा तफरी मच गई थी, जाहिर सी बात है कोई भी इतने बड़े वेव के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी देश नहीं था। मतलब आप चाह कर भी नहीं हो सकते कि एक साथ अगर 10 लाख लोग बीमार पड़ जाएं तो उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। आप समझिए इस बात को। आप कुछ भी कर लो, कितने भी डेवलप नेशन हो, कुछ भी हो, हम सबने देखा है अमेरिका का क्या हुआ, बाकी जो डेवलप नेशन है, यूके का क्या हुआ, सब हमने देखा है। अब सोचिए कि इतने कम केसेस में, हमारे यहाँ तो रोजाना लाखों की तादाद में केस आ रहे थे, यहां पर हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं और इनकी बैंड बज गई। आप समझिए इस बात को कि चाइना के पास पैसे ज्यादा हैं, चाइना के पास मैन पावर ज्यादा है, चाइना के पास स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी इनसे मैनेज नहीं हो रही चीजें। और हमारे यहाँ मैनेज हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन मैनेज हुई। और जिस तरह से हमने टीकाकरण किया वो भी जबरदस्त है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहूंगा कि चाइना की जो तस्वीर अब तक दिखती आ रही थी कि चाइना ये है, चाइना वो है, चाइना ऐसा है वैसा है, अब धीरे धीरे तस्वीर जो है
उसके पीछे की असली तस्वीर अब सामने आ रही है। वो चाहे उसकी इकोनॉमी हो, चाहे उसका वो रियल एस्टेट हो, चाहे उसका ये मिसमैनेजमेंट हो, हेल्थ सर्विसेज हो, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये तब है जब करीब-करीब 100% सेंसरशिप है वहाँ पर। उसके बाद इतनी चीज़ें आ रही हैं, अब सोचिए कि हो क्या रहा होगा वहाँ पर। तो मेरी जो संवेदनाएँ हैं, मेरी जो क्या कहूँ मैं, उनके लिए तो कुछ कह भी नहीं सकता। मतलब मेरी तरफ से जो कुछ भी है वो उनके साथ है, चाइना के लोगों के साथ है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।